होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आप हिंदुओं के पवित्र 5 सरोवर के बारे में बताएंगे, जिसमें से 4 सरोवर ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, उनकी पवित्रता समाप्त हो चुकी है। भारत में सैकड़ों झीलें हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 का ही धार्मिक महत्व है। बाकी में से कुछ का आध्यात्मिक और बाकी का पर्यटनीय महत्व है। श्रीमद् भागवत और पुराणों में प्राचीन कालीन 5 पवित्र ऐतिहासिक सरोवरों का वर्णन मिलता है। हम आपको बताते हैं कि उन 5 सरोवरों के बारे में, जिसमें से एक को छोड़कर अभी सब खत्म चुके हैं, सब खत्म हो गए। पहला है कैलाश मानसरोवर। बस यही एक मानसरोवर है जो अपनी पवित्र अवस्था में आज भी मौजूद है, और ये चीन के अधीन में है। कैलाश मानसरोवर को सरोवरों में प्रथम पायदान पर रखा जाता है। इसे देवताओं का झील कहा जाता है। ये हिमालय के केंद्र में है। इसे शिव का धाम माना जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि सरोवर में ही माता पार्वती स्नान करती थी। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है। बौद्ध धर्म भी इसे बहुत पवित्र मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान यही हुई थी। जैन धर्म तथा तिब्बत के स्थानीय बोनपा लोग भी इसे बहुत पवित्र मानते हैं। फिर है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर का संबंध भगवान विष्णु से है। नारायण सरोवर का अर्थ है विष्णु का सरोवर। यहाँ सिंधु नदी का सागर से संगम होता है। इसी संगम के तट पर पवित्र नारायण सरोवर है। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का प्राचीन और भव्य मंदिर है। नारायण सरोवर से 4 किलोमीटर दूर कोटेश्वर शिव मंदिर है। इस पवित्र नारायण सरोवर मंदिर की चर्चा श्रीमद् भागवत में मिलती है। इस पवित्र सरोवर में प्राचीन कालीन अनेक ऋषियों के आने के प्रसंग मिलते हैं। आदि शंकराचार्य भी यहाँ पे आए थे। चीनी यात्री रेन सांग ने भी इस सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक सीयूकी में की थी। फिर है पुष्कर सरोवर। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। इस झील का संबंध भगवान ब्रह्मा से है। यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना है। पुराणों में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कई प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि भी रहा है। यहाँ विश्व के प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। पुष्कर की गणना पंचतीर्थों में भी की गई है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यहाँ आकर यज्ञ किया था। पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है। विश्वामित्र के यहाँ तप करने की बात कही गई है। अप्सरा व मेनका यहाँ के पावन जल में स्नान के लिए आई थी। सांची स्तूप दान लेखों में इसका वर्णन मिलता है। पांडेलियन गुफा के लेख में जो ईस्वी सन 125 का माना जाता है, उसम दवत का नाम आता है। यह विख्यात राजा नहपान का दामाद था, और इसने पुष्कर आकर 3000 गाय और एक गांव का दान किया था। जैन धर्म की मातेश्वरी पद्मावती का पद्मावती पुराण यहाँ जमींदोज हो चुका है, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। फिर है पंपा सरोवर। मैसूर के पास स्थित पंपा सरोवर एक ऐतिहासिक स्थल है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग में कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। पंपा सरोवर के निकट पश्चिम में पर्वत के ऊपर कई जीर्ण शीर्ण मंदिर दिखाई पड़ते हैं। यहीं पर एक पर्वत है जहां एक गुफा, जिसे सबरी की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि वास्तव में रामायण में वर्णित विशाल पंपा सरोवर यही है, जो आजकल हासपेट नामक कस्बे में स्थित है। फिर है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर 5 पवित्र सरोवरों में से एक है, जो कपिल जी के पिता कर्मद ऋषि का आश्रम था, और इस स्थान पर कर्मद ऋषि ने 10,000 वर्ष की तपस्या की थी। कपिल जी का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर पर था, जो द्वापर के तीर्थ सुधाई आज भी तीर्थ है। अहमदाबाद से 130 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित ऐतिहासिक सिद्धपुर में स्थित है बिंदु सरोवर।
इस सरोवर का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। महान ऋषि परशुराम ने भी अपनी माता का श्राद्ध यहां सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के तट पर किया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।